Hello dear students, good morning to all of you. Today is the lecture 8 for class 9 and chapter is motion. तो थोड़े से लेक्चर 7 में मैंने आपको लास्ट में दो क्वेश्चन बोले थे, उन दोनों क्वेश्चन को मैं सोल्व करवा देता हूँ जिन बच्चों ने नहीं करे हों। तो हमारे पास जो क्वेश्चन मैंने बोला था आपसे, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन जो बोला था, क्वेश्चन था हमारे पास, रीटा टेक्स 20 मिनट्स to cover a distance of 3.2 किलोमीटर on a bicycle। यानी कि रीटा को 20 मिनट का समय लगता है जब वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 3.2 किलोमीटर बाय द बाइसाइकिल। कैलकुलेट हर वेलोसिटी इन यूनिट ऑफ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, हमें वेलोसिटी निकालनी है इन किलोमीटर पर मिनट, और जो इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें हमें वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी इन मीटर पर मिनट में। और जो इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है इसमें हमें वेलोसिटी निकालनी है, जो हमें वेलोसिटी निकालनी है इन किलोमीटर पर आवर। तो देखो, अगर मैं इसको यहीं से मिनट को अगर मैं सेकंड में बनाना चाहता हूं तो 20 इंटू 60 सेकेंड, सो 6 टू जाए 1200 सेकेंड। अब देखो मिनट को आवर में बनाते हैं हम। अब देखो एक 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। तो बताओ बेटे, जो 20 मिनट हुई वो 20 इंटू 1/60 आवर हुई या नहीं, जो 1/3 आवर हुआ। तो यही टाइम मेरे पास आवर्स में 1/3 आवर आ जाता है। अब इस 3.2 किलोमीटर को हम मीटर में बनाते हैं, तो 3.2 इंटू 1000, तो इट इज द 3200 मीटर। यानी कि बेटा जो टाइम की जो रिक्वायरमेंट है, जो टाइम हमें चाहिए मिनट में चाहिए, मिनट में आ गया हमारे पास। सेकंड में तो चाहिए जरूरत नहीं है, लेकिन सेकंड में निकाल लिया हमने। आवर में जरूरत है तो आवर में भी हमारे पास आ चुका है। किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो हमें किलोमीटर में चाहिए और मीटर में चाहिए, दोनों चीज आ गई। तो अब देखो जो फर्स्ट पार्ट है हमें वेलोसिटी पूछता है, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज द, हमें डिस्टेंस चाहिए किसमें, किलोमीटर में। तो हमारे पास किलोमीटर में डिस्टेंस कितना है, 3.2 किलोमीटर, एंड टाइम कितना है मिनट के अंदर, 20 मिनट। दोटे हमेशा यूनिट को आप साथ में रखोगे तो गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब दोटे एक डेसिमल को हटाया हमने, मैं इसको यहाँ पर 10 लिख सकता हूँ। तो बताओ बेटे, इसको मैं 32/2 इंटू 10 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ। तो बताओ ये जो वेलोसिटी है वो 16 और ये 10 की पावर -2 आपके पास यहाँ चला गया, तो यहाँ से जो वेलोसिटी आ गई वो 0.16। बेटे 10 की पावर -2 से आप करोगे तो आपके पास डेसिमल इधर आ जाएगा। अभी मैं एक चीज सिखाऊंगा आपको। तो हमारे पास ये आंसर आ गया बेटे किलोमीटर पर मिनट में। बेटे एक चीज सीख लीजिए आप, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है इसके अंदर। बेटे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए बेटे मेरे पास 1000 है और मैं इस डेसिमल को 3 डिजिट यहां पर लगाना चाहता हूं 1.00, तो मैं देखो एक्चुअल वैल्यू तो बदलनी नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल वैल्यू चाहिए 1000। तो अगर मैं इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 1000 दिया जाएगा ना। इट मींस की बात कि आप जितना डेसिमल राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, जितनी डिजिट आप डेसिमल को शिफ्ट करोगे उतनी पॉजिटिव पावर आ जाएगी। अब मान लीजिए बेटे एक चीज आपके पास ही है, अब मान लीजिए मुझे इस डिजिट इस डेसिमल को मेरे को यहां लगाना है, तो मैंने जो डेसिमल जो हमने शिफ्ट करा वो 3 डिजिट राइट में शिफ्ट करा, तो जितना डेसिमल आप राइट में शिफ्ट करेंगे उतनी ही निगेटिव पावर आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। अब दोनों मैंने 0.16 लिखा है, इसको अगर मैं 0.16 हटाऊंगा तो 2 डेसिमल यहां ले जाऊंगा, 2 डिजिट, तो फिर से ये आएगा आपके पास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है ये। अब जो सेकंड पार्ट है इसमें मुझे वेलोसिटी चाहिए इन मीटर पर मिनट, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस चाहिए किसमें, मीटर में,
तो मीटर में कितना है हमारे पास 3200 एंड ये हो गया मिनट, सॉरी मीटर, ठीक है ना। और हमें टाइम चाहिए मिनट के अंदर, और मिनट में हमारे पास ये, तो 160 मीटर पर मिनट इज द आंसर। एक आंसर आपके पास ये आया। एंड दिस वन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस किस में चाहिए, किलोमीटर में। अरे डिस्टेंस मेरे पास 3.2 किलोमीटर में है, और टाइम मुझे किस में चाहिए, आवर के अंदर चाहिए, 1/3। अब देखो टाइम आपके पास, टाइम जो है 1 टाइम है, तो मेरे पास देखो टी जो है वो 1/3 आवर है। तो बताओ अगर मैं इसको 1/t करूंगा तो 3 × 1/आवर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार से लो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं आपको समझाने के लिए। s × 1/t लिख सकते हैं क्या इसको। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s इन किलोमीटर, दिस इज द 3/2 एंड 1/t इज व्हाट, ये किलोमीटर में हो गया ना बेटा, ये तो हो गया आपके पास किलोमीटर में, इंटू 1/t इज व्हाट 3 × 1/आवर। तो क्या आ गया बेटा, किलोमीटर पर आवर में आ गई। तो वेलोसिटी जो आ गई 3 2 6 एंड 9.6 किलोमीटर पर आवर। एक आंसर बेटा आपके पास ये आ जाता है। ओके, एंड नाउ द सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, वो क्वेश्चन था आपके पास, द वेलोसिटी ऑफ ए कार इज 18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो बेटा वेलोसिटी है वो 18 मीटर पर सेकेंड में दी हुई है। हमें वेलोसिटी किस में निकालनी है, हमें वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू व्हाट। तो बेटे मैंने आपको बताया था 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, और 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको 18 मीटर को किलोमीटर पर आवर में बनाना है, तो वेरी सिंपल। सो 18 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड कितना हो गया बेटा 18/5 किलोमीटर पर आवर, and its value will be the 324 is divided by y, and velocity comes 34.8 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको खुद ही करवा दिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द वेलोसिटी। तो व्हाट इज द वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी और स्पीड में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। अगर फर्क है तो क्या है, जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी है वो एक आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास, जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और इसमें जो मेन जो डिफरेंस है बेटा स्केलर क्वांटिटी का और वेक्टर क्वांटिटी का है। वहां पर जो मेजरमेंट लिया जाता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी में, और स्पीड के अंदर जो होता है वो डिस्टेंस होता है। तो मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए body is the displacement traveled by body
per unit time. Velocity of a body is the displacement traveled by a body per unit time, or we can say velocity of a body is the distance traveled by the body per unit time, per unit time in given direction. आप ये भी लिख सकते हैं. ओके, तो जो फॉर्मूला हो जाता है बेटे वेलोसिटी का, जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो जाता है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी. सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन दोनों का सेम है. वेलोसिटी इज इक्वल टू एस अपॉन टी. वहां पर भी वेलोसिटी एस अपॉन टी था. जो एस आई यूनिट है, जो एस आई यूनिट होती है वो भी आपके पास मीटर पर सेकेंड ही होती है. फर्क बहुत बड़े डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का है, इसके अलावा किसी भी चीज का कोई भी फर्क नहीं है. करेक्ट. अब इसी हेडिंग में जाएगा. एक आता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब व्हाट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की आप डेफिनेशन में बोल रहा हूं, आप बेटे लिख लीजिए. ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it travels in a specified direction in a straight line and moves over equal distance in equal interval of time, then this is called uniform velocity. आप बेटे इसको समझिए. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में है और स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है ना, और इक्वल डिस्टेंसेस चले इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी. आप velocity can change by two ways. हम बेटे कब कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है? हमारे पास इसको समझाने के दो तरीके हैं. नंबर वन, if the magnitude of velocity change in specified direction, यानी कि अगर एक किसी निश्चित डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलता है तब हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है. लेकिन एक जो दूसरा मेथड है, जो ये जनरली जो होता है स्ट्रेट लाइन में, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है तो 100% वेलोसिटी इज चेंजिंग. लेकिन एक दूसरा मेथड इसके अंदर ऐसा भी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज चेंजिंग. तो हाउ? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज नहीं होता बट द डायरेक्शन चेंजेस. अगर मान लीजिए आपका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन बदल रही है तब भी हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कैन बी चेंज. फॉर एग्जांपल, एवरी सर्कुलर पाथ, कोई भी अगर सर्कुलर पाथ है और कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में घूमता है तो हमेशा जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा उसकी चेंज होती है. बेशक चाहे उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है. फॉर एग्जांपल, आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए बेटे ये अर्थ है और ये मान लीजिए आपके पास सन है. तो जो अर्थ है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है. अर्थ हमारे पास हर एक साल में 365 दिन 6 घंटे में पूरे सन का एक चक्कर लगाती है, लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा बदलती है. हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन बदलती है. तो वी कैन से इट्स वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली. उसकी वेलोसिटी हमेशा लगातार बदलती रहती है. अब एक चीज और आती है,
मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी कैन बी सेम और कैन बी डिफरेंट। स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इवन दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद भी स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेटे, एक जो पोजीशन है वो पोजीशन ए है और एक ऑब्जेक्ट ए से बी पर चलता है, दिस इज द पोजीशन बी। और ये मान सकते हो अब ये हमारे पास खतौली है और ये दहली है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। एक ऑब्जेक्ट आपके पास यहां से यहां चलता है, दिल्ली पहुंच जाता है। मान लीजिए बेटे इसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, और जो टाइम लगता है वो इसको 2 आवर्स का लगता है, करेक्ट। तो देखते हैं बेटे इस केस में स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो स्पीड का फॉर्मूला भी वही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस रहा वो 100 किलोमीटर ही रहा, 100 किलोमीटर रहा। और जो टाइम लगा बेटा उसको कितना लगा, सॉरी जो है वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ हमारे पास, 100 किलोमीटर, इसको आप 50, ठीक है ना, 100 किलोमीटर और टाइम लगा बेटे मेरे पास 2। तो बताओ बेटे जो स्पीड हुई वो 50 किलोमीटर पर आवर की हुई है। अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो जो वेलोसिटी है इट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर ये क्या चीज है, ये डिस्टेंस है और यहां क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अरे यहां से लेकर बेटा यहां तक का डिस्प्लेसमेंट भी तो 100 किलोमीटर ही है और जो टाइम लग रहा है वो भी आपके पास 2 आवर लग रहा है। तो बताओ 50 किलोमीटर पर आवर ही रही है नहीं रही, ठीक है ना। ये केस 1 समझिए। इन केस 2, अब मान लीजिए बेटे ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कार समझ लिया कुछ भी, ये ए से बी चली जिसको मैं खतौली और दहली कह रहा हूं, और ये बी से ए फिर चली और ये बी से ए फिर वापस आई है, ठीक है ना। आपके पास वेलोसिटी वही आपके पास मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर है और जो टाइम लगता है वो 2 आवर ही लगता है और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 100 किलोमीटर ही है। अब देखते हैं इस केस के अंदर जो स्पीड है वो क्या है। तो स्पीड क्या हुई, डिस्टेंस v अपॉन टाइम। तो जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस हुआ ए से बी और बी से ए का निकालना है हमें, ए से बी और बी से ए तक टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस कितना हुआ, देखो यहां से लेकर यहां तक चला वो 100 किलोमीटर और बी से लेकर ए तक फिर से 100 किलोमीटर, खतौली से दिल्ली गया और दिल्ली से फिर खतौली आ गया। तो बताओ 100 प्लस 100 अपॉन टाइम जो लगा 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो दिस स्पीड इज अगेन 50 किलोमीटर पर आवर, आई है नहीं है। अब बेटा अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं, अब देखो बेटा जो वेलोसिटी हो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट एस अपॉन टाइम। तो अब जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी चला है और बी से ए आया, यानी कि इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है। और तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना, तो 0 अपॉन 2 + 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0
किलोमीटर पर आवर। इट मींस की व्हाट, कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही है और उसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही, एक ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ही और उसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही, तो 101% स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इनमें से अगर डायरेक्शन नहीं बदल रही है तो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक ही रहेगा, लेकिन जहां पर भी डायरेक्शन बदल जाएगी वहां पर 101% स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक नहीं रहेगा। ओके बेटे, आज के लिए यहीं तक के लिए, और आप इसके एस चांद के एग्जाम्पल्स करिए। आप एग्जाम्पल आपको फर्स्ट में एग्जाम्पल करवा चुका हूँ, सैंपल प्रॉब्लम 2, 3, 4, 5, ये 5 तक की प्रॉब्लम आप करिए बेटे। ओके, थैंक यू बेटा।